चौकीदार तो साला रे और बे में बात कर रहा है। साला इतनी गहरी निद्रोष हो गया है, इसे ये नहीं मालूम है कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ और कौन आया है या नहीं आया है। अरे ओ चौकीदार, चौकीदार, ये साला ऐसे नहीं उठेगा। चौकीदार, ये क्या है? ये तेरे हाल में क्या है? चप्पल नीचे रख, नीचे रख ले। ए पाँव का चप्पल तेरे हाथ में कैसे आया? खड़े हो जा। पहले खोला गाठी। अरे नालायक, मैं क्या खोलूंगा, तू क्या गाठेगा? अरे पहले खोला गाठी। फिर वही बात, मैं क्या खोलूं और तू क्या गाठेगा? खड़े हो जा। अरे आगे पीछे खोला गाठी। ओहो, इसके गाने का मतलब है बदतमीज बधा हुआ है नालायक। खड़े हो जा। चौकीदार, चलो पहले ये बता, ये सब क्या है और वो मुजरिम कहाँ है? मुजरिम? मैं तुमसे मुजरिम की बात कर रहा हूँ, है कहाँ? ऐसा मुजरिम तो जेल में बंद बा। कहाँ है? लाओ उसे। ए जाता है क्यों जन लिया जावा? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तेरे हवाले करके गया था। ए साहब बोल बोलबे तो ना हम। बोल बोल, क्या बात है? एक ऐसा जब हमारे हवाले छोड़ के गया, फिर और करे बाद हम ये सोचे अब हम बाटी साला चौकी हम बाटी और एक कैदी बा। हम सोचे कई दिन हो गए कुछ अब हाथ पैर पिरातराम कहते नहीं कि मिजवाई जुआई ले। बस कर, बस कर, मैं तेरी बातों का मकसद समझ गया। मेरे जाने के बाद तूने उसे कैदी से अपना हाथ और पांव दबाने लगा, और जब हरामखोर तेरा हाथ और पांव दबाने लगा तो तुझे आलस आ गई। जब तुझे आलस आ गई तो हरामखोर तुझे बात करके हाथ में चप्पल पिला के यहाँ से 9-2-11 हो गया। लेकिन ये बता, तू तो यहाँ सो रहा है, वो यहाँ से फरार हो गया, और मेरा क्या होगा? अपन जिन सोचा हमार का होए। ये बता कि कहाँ तक गया होगा, कितनी दूर गया होगा? अबे भुजैनियों को न डाका। अरे नारायण भुजैनी है, बल्कि भुजैनी फाटक कहा जाता है। चल मेरे साथ, देखता हूँ कि वो हरामखोर लोहा की नजर से कहाँ तक भाग के जाता है। चल, आ मेरे साथ, चल। क्यों रे नारायण? इधर गया जी मसाला। अरे नालायक, मैं तो उसका पीछा कर रहा हूँ। ये बदतमीज अब तक तो ऐसी जगह खतरा कर देता, और ना तो मैं किसी को दिखाने लायक रहता और ना ही किसी को बताने लायक रहता। नालायक, चल मेरे साथ, देखता हूँ चला जाना। अरे दरोगा साहब, अपनी गाड़ी वहीं पर मोड़ दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे हाथ लगने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास आगे पिछड़ने वाला नहीं है कोई। तेरे पास तो बीवी बच्चे सब चीज है, अगर कहीं मूड मेरा खराब हो गया तो समझो तुम अपने बीवी और बच्चे के काबिल नहीं रह पाओगे। इससे बढ़िया है गाड़ी मोड़ करके अपनी चली जाओ यहाँ से, बस यही मेरा कहना हो। ये मालिक, मैं भागते भागते दूर चला है, मैं देख रहा हूँ कि कोई सहारा देने वाला मेरा कोई नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इसी गंगे माँ के दरिया में डूब करके अपना जान दे दूं, न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। गंगे माँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ माँ, क्योंकि अब मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है माँ। माँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ माँ। नंबर 2। अरे मरे बड़े मुसाफिर, क्यों अपनी जान में तुम्हें गंवा रहा है बेटा? ये मानो शरीर बड़े भाग से मिलता है। मेरी बात गौर से सुन, तू यहाँ से आगे बढ़, तुम्हें एक जंगल मिलेगा। जंगल के बीच मंदिर है, मंदिर के पास कारतूस से भरा बेल्ट और बंदूक मिलेगी, उसे उठा ले बेटा। आज से तेरा नाम डाकू धर्म सिंह, डाकू धर्म सिंह, डाकू धर्म सिंह, डाकू धर्म सिंह बनकर
अपने दुश्मनों से बदला चुका ले बेटा, और वहीं पर तुम्हें एक माला मिलेगी। उस माले में बहुत से करामात हैं। अच्छे काम के लिए जहां इस्तेमाल करेगा, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो, वह माला हर वक्त तेरा साथ देती रहेगी। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। धन्य हो गंगे माँ, मैं तेरे बताए हुए रास्ता से माँ मैं तेरे पास आ रहा हूँ माँ। क्या बताऊं दोस्तों, आप लोग मुझे देखकर हैरत में पड़ गए होंगे, ये कौन है? मैं एक डाकू हूं। लेकिन क्या बताऊं, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ा है, हमारे ग्रुप के हमारे सरदार जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पुलिस के मुठभेड़ में हमारे सरदार जी को गोली लगी, वहीं पे अपना दम तोड़ दिए। अब हमारे ग्रुप में, हमारे गिरोह में कोई सरदार नहीं रहे। अब मैं सोचा गंगे माँ की नदी दिखाई दे रही है, तो यहीं पे चलता हूँ। ये बंदूक और ये कारतूस से भरा हुआ बेल्ट वहीं पे रखूंगा, और जो मुसाफिर वहां से गुजरेगा, जिसकी नजर इस पे पड़ेगी, और आज ही से उसको हम लोग अपने गिरोह का सरदार बनाएंगे। तो दोस्तों, खेल में मजा अब आएगा। अब मैं चलता हूँ अपना काम करने के लिए। आइए। नागामा के बताए हुए रास्ता से मैं इतनी दूर चला आया, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो कुछ चीज दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी दूर आगे और मैं फिर देखता हूँ खेत जान वहां पर माँ मुझे ने बताया, लेकिन मेरा दिमाग नहीं काम किया होगा। मैं चल रहा हूँ, थोड़ी देर आगे बढ़ूंगा। माँ, तेरे बताए हुए रास्ते से मैं पहुंच गया माँ। मैं आज क्या देख रहा हूँ, कारतूस से भरा हुआ बेल्ट, बंदूक। माँ, मैं से तुम्हारा नाम लेकर के उठा रहा हूँ माँ। धन्य हो गंगे माँ, धन्य हो माँ। और लगा दो आज पानी में जवानी, इसको कहते हैं। दोस्तों, मैं कोई जान रहे हो, मैं वही इंस्पेक्टर लोहा सिंह हूँ। दोस्तों, मेरे ही मौजूदगी में इस धरौली थाने से अजय नाम का मुजरिम फरार हो गया। इसके लिए मुझे इस धरौली थाने से बदली कर दिया गया है। अब मेरी ड्यूटी कल नहीं परसों जबलपुर में लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि जबलपुर जाने से पहले जो हमारे जिगरी दोस्त जमींदार बलबीर प्रधान है, प्रधान की और हमारी जो 2 नंबर का धंधा चल रहा है, उसका कुछ हिसाब किताब बाकी है। मैं जबलपुर जाने से पहले चल रहा हूँ अपने जिगरी दोस्त बलबीर प्रधान के पास, अपना हिसाब कराऊंगा। उसके बाद फिर कल जबलपुर चला जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो। गम की बादरी हो, गम की बादरी छाए बात याद अरे याद बादरी।
के बादरे छाए बाट याद अरिया घेरे गम के बादरे गम के बादरे छाए गम के बादरे घेरे बाट याद अरिया छाए गम के बादरे घेरे परमात्मा अब मैं कहाँ जाऊँ मालिक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब चल रहा हूँ, यही मैं आराम कर लेता हूँ, फिर मालिक तुझे ले जाएगा, वहाँ जाऊंगा मालिक। एक कौन बनवा बसुरिया, एक कौन बनवा बसुरिया, अरे बजौला बतोरे आबा जौला रे हो कौने जब हम
को आराम कर लेता हूँ। पागले तेरा नाच लगे, पागले तेरा नाच, हम तो नैहर के बानी रसीली खिल गए, पागल कहे पागल कहेला नाच गए, पागल कहेला कि हम तो नैहर के बानी रसीली खिल गए, पागल कहेला। ओ बारा गजे की चलिए ने, साथी गजे की साड़े, बारा गजे की चलिए ने, साथी गजे की साड़ी, काहे पे लगे मेरे मेरे देखे, काहे पे लगे मेरे मेरे देखे, आजादे है बुधारी खिल गए, पागल कहे लगे, खिल गए पागल कहे लगे, कि हम तो नैहर के बानी रसीली खिल गए। बराबर होने के क्या होता है मेरे दोस्त, मेरा एक साथी है जिसका नाम हरीश है, ना जाने वो कहां पर होगा। अगर वो आ जाएगा तो मैं उससे दो चार बात करूंगा, क्योंकि उससे मैं पूछूंगा कि बलवीर प्रधान का घर यहां से कितनी दूर है। मैं थोड़ी देरी हरीश को इंतजार करता हूं, उसके बाद बलवीर प्रधान के पास फिर चलता हूं। सरदार जी जय माँ भगवकानी। जय मां भवानी। क्या है? जय मां भवानी। तो और बताइए सरदार जी कहाँ पे चलने का विचार है? ये बताओ हरीश, यहाँ से बलवीर प्रधान का घर कितनी दूरी पड़ेगा? बस ज्यादा नहीं, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर? वह पहुंच गए हैं, फाटक पार करो उसके बाद उनका घर ही है। ठीक है, चलो चलते हैं उसके पास, चलो। अरे हरीश, अरे यार ये देख रास्ते में कौन सा इसे आदमी पड़ा हुआ है इस बियाबान जंगल में? थोड़ा पता लगाओ कौन है ये। ठीक है, देखो दो व्यक्ति हैं यहाँ पर। पहले इसको देखो तो उसके बाद देखते हैं दूसरे को। आइए इसको देखो। अरे सरदार जी इसकी आंखों से तो खून गिर रहा है। इसके आंखों से खून गिर रहा है? हाँ। ठीक है, तुम लाइन भेजो तो इसको उठा रहा हो। हेलो, बाबूजी, आप जल्दी करिए बाबूजी, मैं आराम कर रहा था, आप मुझे उठा दिए। ये बताओ मुन्ना, मैं तेरे से कुछ पूछना चाहता हूँ। ये बता, तेरे आंख से दिखाई नहीं देता है क्या? हाँ बाबूजी, मैं दोनों आंख करना हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक है मुन्ना, अगर तेरे आंख से नहीं दिखाई देता है तो गंगा माँ का दिया हुआ माला, गंगे माँ आज इस मुंडे की आंख में रोशनी ला देना, क्योंकि तेरे व्रत लोग बहुत ज्यादा करते हैं। अगर मैं तेरे अंदर शक्ति नहीं होती तो लोग हर पूर्वासी अमावस तुम्हारा सेवा नहीं करते हैं माँ। ठीक है मुन्ना, तू थोड़ी देर के लिए बैठ जा, मैं वहां से प्रार्थना कर रहा हूँ। ठीक है बाबूजी। हरि हरि माँ।
तेरी वापस आ गए। मैं फिर से देखने लगा, मुझे आपने जो मेरी जिंदगी फिर से वापस। मुन्ना, तेरी आंखें रोशनी आ गई। मैं तेरे से जो पूछूं उसे साफ साफ बताओगे तो मैं वादा कर रहा हूं ले चल के तेरे घर में छोड़ दूंगा। बाबूजी पूछिए, मैं परमात्मा की कसम खा के कह रहा हूं, मैं जो बताऊंगा करके बताऊंगा। अरे कहाँ से आए हो मुसाफिर, क्या तुम्हारा नाम है? कहाँ से आए हो मुसाफिर, अरे क्या तुम्हारा नाम है? अरे दर बदर यूं भटकना, कहाँ करा धरी द्वार है? देखो ना, तो अपना एड्रेस अपना पता बताएगा तो मैं वादा कर रहा हूँ तेरे घर में चल के छोड़ दूंगा। मैं जरूर बताऊंगा बाबूजी मैं कहाँ के रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। जयपुर है घर मेरा, जयपुर है घर मेरा, विजय हमारा नाम है। ओ जयपुर है घर मेरा, अरे विजय हमारा नाम है। भैया अजय कुमार है, भैया मेरे अजय कुमार है, आरती भाभी का नाम है। तो भैया मेरे अजय कुमार है, आरती भाभी का नाम है। माहे सौतेली मेरे, माहे सौतेली मेरी, चंपारा ने उसका नाम है। बाबूजी मैं बनारस जिले गांव जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम अजय कुमार है, मेरी भाभी माँ है जिनका नाम आरती है, और बाबूजी मेरी सौतेली माँ है जिनका नाम चंपा रानी है। या मालिक, ये तो जैसे मैं बता रहा है जैसे मेरा छोटा भाई, लेकिन मेरा छोटा भाई तो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। या मालिक, ये बता मुन्ना, जैसे तेरा भाई तेरे सामने आ जाएगा तो पहचान सकता है। बाबूजी ये क्या कर रहे हैं? मेरी भैया, मैं अपने भैया को क्यों नहीं पहचानूंगा? आपके भी मेरे भैया तो मुझे नहीं पहचान पा रहा है कि मैं इसका भाई। मुन्ना, अरे तू नजर उठा के देख, ये तेरा भाई तेरे सामने खड़ा है। मुन्ना नहीं बाबूजी, झूठ बोल रहे,
मेरे भैया एक नरेगा में काम करने वाले मजदूर है। आप डॉक्टर बाबूजी, आप मेरे भैया नहीं। समय इतना बलवान होती है कि आज भाई भाई से पहचान छोड़ा दी। अरे मुन्ना, नजर उठा के देख, मैं तेरा वही भाई अजय हूँ। मुन्ना मुन्ना भैया, मुन्ना भैया, भैया। मुन्ना, पहले बता लूंगा यहाँ फोड़ने वाला कौन से ऐसे माई का लाल पैदा हो गया कि जो यही दोनों वाक की रोशनी छीन ली। मुन्ना भैया, मैं जरूर बताऊंगा भैया कि मेरी आँख फोड़ने वाला कौन है। भैया भैया, मैं बीए की परीक्षा दे दिया, अच्छे नंबर से पास हो गया। भैया विद्यालय से छुट्टी मिली, मैं सोचा चल गए भैया और भाभी को पढ़ाई के बारे में बता दो। भैया भैया जब मैं आने लगा तो मेरे भैया आपसे मैं क्या बताऊं, कैसे करूं भैया। क्या बात है, क्या कर रहे हो, बोलो। भैया मेरे कॉलेज में एक वंदना नाम की लड़की पढ़ती थी भैया। तो फिर क्या हुआ भैया? भैया वंदना मुझसे प्यार करती थी, मैं वंदना से। अरे नाला है, देखो तुझे मैं दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा था कि एक वंदना नाम लड़की से तू प्यार करने के लिए भेजा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ फिर? भैया वंदना भी साथ आने के लिए तैयार हो गई। जब बनारस स्टेशन पे हम दोनों उतरे तो वंदना बोली, पहले विजय तुम मेरे भैया के पास चलो, मैं वहाँ भैया से बात करूंगी, फिर तुम्हारे साथ चलूंगी। भैया मैं वंदना का कहा मानकर उसके घर चला गया। वहाँ भैया उसका बड़ा भाई गाँव का जमींदार और वर्तमान प्रधान था। भैया जब वंदना ने हमारे और अपने प्यार के बारे में बताई, उसका भाई समय तो गुस्से से लाल हो गया, लेकिन भैया वो वंदना को फुलाना देकर हवेली भेज दिया। भैया जब वंदना हवेली के अंदर चली गई भैया, तब वो मुझे बहुत तुम्हारे और मेरे हराम जाते भाई प्रधान। ये बता मुन्ना, इस समय पे वंदना कहाँ होगी? भैया उस समय तो वंदना हवेली गई थी, लेकिन भैया मैं यहाँ पे आराम कर रहा था। ऐसे मेरे कानों को आवाज सुनाई दे रही थी जैसे यही कहीं मेरी वंदना बोल रही भैया। अरे मुन्ना मैं समझ गया, इंसान जब प्यार करता है तो दिन हो या रात सिर्फ उसके कान में वही गूंजता है कि प्यार प्यार। वो कहाँ मिलेगी? लेकिन मुन्ना चल ठीक है, चलते हैं उस वंदना के पास। भैया तेरा भाई वादा कर रहा है कि जब तक वंदना से तुझको मिला नहीं देगा तब तक तेरा भाई अन्न जल नहीं करेगा। रुको भैया, क्या बात है? आगे हाथ जोड़ता है भैया, तो मैं तुम्हारे छोटे भाई की कसम भैया मुझसे झूठ मत बोलना। क्या बात है मुन्ना? वो भाई तू रहा हूँ भैया। अरे समाचार भैया एक घर का बताओ, समाचार भैया अरे घर का बताओ। अरे भाभी कहाँ है तुम मुझको मिलाओ। भैया आप दांतों के फेस में है भैया, ये बताओ मेरी भाभी माँ का है मुझसे मिला दो। मेरे भाई आप ये अपने भाभी का पूछ रहा है। नहीं आज इसे भाई क्या बताऊं कि तेरी भाभी कहाँ है, कहाँ पर रही। अरे मुन्ना तू अगर अपने भाभी के
तुझसे मैं सुनेगा मुन्ना, तेरे पाँव की जमीन खिसक जाएगी मुन्ना। फिर क्या बात है भैया, कैसी ऐसी बात है जो मेरे पाँव की जमीन खिसक जाएगी भैया? फिर आप क्यों रो रहे हैं भैया? मुन्ना, तेरी भाभी मुझे छोड़ करके भगवान को प्यारी हो गई मुन्ना। मुन्ना, आज यही सब तेरी माँ का दिन है मुन्ना। जवान तो मुझे इस भेष में देख रहा है मुन्ना, लेकिन मुन्ना चल, अपने पास समझ नहीं है मुन्ना, चल उसके पास चलता है मुन्ना। चलो भैया।